धर्म समाचार में आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं आपको कि आखिर लोग श्री सत्यनारायण पूजा क्यों करते हैं। जान लीजिए कि श्री सत्यनारायण अथवा भगवान विष्णु की यह पूजा बेहद मशहूर है। हर घर में सुख शांति और वैभव के लिए इसकी पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार मुख्य रूप से इस पूजा के लिए विशेषकर उपयोग में आता है। वैसे आप दिन के सातों ही कोई भी दिन आप चुन सकते हैं, कोई भी समय आप चुन सकते हैं और उसके अनुरूप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए भगवान विष्णु के प्रति आपकी आस्था ही काफ़ी है। आप नैवेद्य और यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुरूप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सुख शांति और वैभव मिलेगा। देखिए खास वीडियो। मान लो आपने इकट्ठा कर लिया, पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हो तो आपके यहाँ इकट्ठा, लेकिन हमारे यहाँ कैसे हुआ, इनके यहाँ कैसे हुआ, अगले के यहाँ कैसे हुआ। तो भगवान एक विधि बता रहा हूँ मैं आपको। तो भगवान ने कहा कि नारद, जिसकी जो हिम्मत हो, हमारी पूजन में लाखों तुम खर्चा कर लो, यहाँ लगे रोड तक टेंट लगवा दो, और नहीं तो जाकी रही भावना, जैसे हिम्मत हो, जितनी चादर हो उतना बजा लो। हम तो धूप दीप नैवेद्य एक फूल प्रसन्न, ना तो खर्चा करने की कोई सीमा, दान करने की कोई सीमा नहीं लिखी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि पूजन विधि बिल्कुल सामान्य तौर पर की जाती है। केले के पत्ते से एक छोटा सा स्टेज बनाया जाता है जहां भगवान विष्णु को स्थापित करते हैं और फिर विधि विधान से पंडित को बुलाकर इसकी पूजा की जाती है। कथा का श्रवण किया जाता है। कथा में कई कथा आती है। 5 अध्याय से जुड़ा यह कथा बेहद मशहूर है। कुल मिलाकर सभी कथा में एक ही बात है कि भगवान विष्णु की आराधना करें और उनकी उपेक्षा न करें। अगर आप पूजा करते समय उनकी उपेक्षा करते हैं, प्रसाद को ग्रहण किए बगैर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह भगवान की उपेक्षा हुई, जिसकी को भाजन भी आपको बनना पड़ेगा। तो आप जान लें कि भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा बेहद निष्ठा के साथ शुद्ध और सात्विक मन से आपको करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कभी एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था जो सिर्फ और सिर्फ भूख के प्यास के लिए तड़पता रहता था। तो कहीं एक लकड़हारा भी था जिनकी लकड़ियां नहीं बिकती थी, लेकिन भगवान की पूजा के बाद गरीब ब्राह्मण के घर भी धन संपदा भर गई, तो लकड़हारे की भी लकड़ी 2 गुने कीमत में बिकने लगी। पूजा अर्चना करने से जहां आपको सुख और वैभव मिलेगा, वहीं एक राजा की भी कहानी आती है कि ग्वालों की उपेक्षा कर चले गए तो उनका राजपाट चौपट होने लगा। जैसे ही उन्होंने पुनः भगवान की पूजा की, ग्वालों से प्रसाद ग्रहण किया, तो वैभव प्राप्त हुआ। किंवदंतियां हैं, अनेक कहानियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही है कि आप भगवान के प्रति आस्था रखें, विधि विधान से इनका पूजा करें और यथासंभव इस पूजा का श्रवण भी करें, प्रसाद ग्रहण भी करें, लोगों को भी एकत्रित करें, क्योंकि यह पूजा अकेले नहीं की जाती। इस पूजा को करने के लिए आपको अपने बंधु बांधव, समाज पड़ोसी को एकत्र करना होता है और उनके बीच कथा का श्रवण करना होता है, जिससे कि आपको धन वैभव सुख शांति सभी मिलेगी। तो धर्म समाचार में ऐसे ही खबरों के साथ हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।